हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज हम देखने वाले हैं कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, स्विच केस कैसे काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके एक नई फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नाम दे देता हूँ उसका कंट्रोल फ्लो डॉट डार्ट। ओके, आप कोई भी नाम देख सकते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली हमें लिखना है कोड। तो सबसे पहले बात आती है कि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। जैसे कि C++ और जावा के अंदर भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर यूज होता है इफ एल्स। अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई यूजर है जिसकी एज है 18 या तो फिर 18 से ज्यादा, तभी वो जाके इलेक्शन में वोट कर सकेगा, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर एज इक्वल टू लिख देता हूँ 20। ओके, सेमीकोलन। मुझे अब चेक करना है कि ये जो भी एज है वो 18 से ज्यादा है या तो कम है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा इफ, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। ओके, मैं काम करता हूँ। सबसे पहले मैं काम करूंगा, मेन फंक्शन बना दूंगा, वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंटर, और इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, अगर ये जो भी एज है यूजर, जो भी ये वेरिएबल एज के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो अगर 18 या तो फिर 18 से ज़्यादा है, तब जाके मुझे ये प्रिंट करना है कि मैसेज प्रिंट करना है कि यू कैन वोट, यानी आप वोट दे सकते हो। ओके, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए आपका क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपको यूज़ करना है एल्स। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू कैन नॉट वोट, यानी आप वोट नहीं कर सकते हो, यू कांट वोट। ओके, यानी आप वोट नहीं दे सकते हो अगर आपकी एज 18 से कम है। तो सिंपली इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या किया है मैंने, सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एज वेरिएबल की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर एज 18 या तो फिर 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो कि यू कैन वोट। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो क्या करना है, वो आएगा एल्स के अंदर। इफ और एल्स एक दूसरे के विरुद्ध है, तो सिंपली अगर इफ कंडीशन सच नहीं होगी तो एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एल्स के अंदर आके सिंपली प्रिंट कर देगा यू कांट वोट। ओके, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह से ये इफ एल्स काम करता है। इसको सिंपली हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको करता हूँ प्ले, और यहाँ पे देखते हैं उसका आउटपुट। ये देखो, यू कैन वोट। ये मैसेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूजर की एज कितनी दी है, 20, जो 18 से ज्यादा है। तो यहाँ पे इसलिए ये पहली वाली इफ कंडीशन सच हो रही है। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एज 20 से निकाल के 10 कर देता हूँ। अब जाके वही प्रोग्राम वापस रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। अब जाके ये दिखा रहा है यू कांट वोट, यानी आप वोट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूजर की एज कितनी है, 10, जो 18 से ज़्यादा नहीं है। इसलिए उसने इफ वाली कंडीशन को किया स्किप, और यहाँ पे डायरेक्टली एल्स के अंदर जो भी लिखा था वो उसने कर दिया प्रिंट। अगर यहाँ पे हम एल्स नहीं लिखते हैं, सिंपली एक इफ लिखते हैं और इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आउटपुट में देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर इफ कंडीशन सच ही नहीं हो रही है तो उसके अंदर का कोई कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो क्या करेगा, उसके बाहर चला जाएगा, और उसके बाहर तो कोई लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा नहीं। यानी आपको हर बार एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली एक ही कंडीशन चेक करनी है, सिंपली इफ के साथ वो कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, तब जाके आपको क्या करना है, आपको सिंपली इफ एल्स लैडर को यूज करना है, यानी आप नेस्टेड इफ भी कह सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई ग्रेड चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर परसेंटेज इक्वल टू लिख देता हूँ ऐसे 70। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसका ग्रेड फाइंड करके देना है। जैसे कि यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर मुझे चेक करना है कि ये परसेंटेज है, अगर वो 80 या तो फिर 80 से ज्यादा है तो उसको देंगे हम A+ के। तो इस हिसाब से हम उसको ग्रेड देते जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, यानी 80 या तो फिर 80 से ज्यादा है, तब हमें क्या प्रिंट करके देना है, हमें प्रिंट करके सिंपली ये देना है कि योर ग्रेड इज A+, यानी आपका ग्रेड A+ है। यहाँ पे सेमीकोलन किया, इसी को कर देता हूँ कॉपी।
यहाँ पे जाके आपको वापस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा तो नहीं होता है ना कि सबके परसेंटेज ऐसे से ज़्यादा है, किसी के कम भी हो सकते हैं, तो सबके लिए चेक करने पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एल्स इफ। आपको कोई भी कंडीशन लिखनी है तो आपको फर्जियात इफ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर ये वाली पहली कंडीशन सच होती है तो ये प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर ये गलत होती है तो कहाँ पे आएगा, उसके नीचे चला जाएगा और यहाँ पे एल्स के अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप वापस कंडीशन चेक कर रहे हो तो ये पूरा कैसे बनेगा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन प्रिंट योर ग्रेड इज A+। एल्स इफ वापस कंडीशन चेक करो और इसके अंदर क्या लिखो, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 यानी 70 से ज़्यादा है, तो क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है कि आपका ग्रेड है A। और वही चीज़ वापस यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 यानी 60 या तो फिर 60 से ज़्यादा है, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि आपका जो भी ग्रेड है वो कौन सा है, आपका ग्रेड है B+। ओके, ठीक इसी तरह से मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे नीचे जाके कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, सिंपली B ग्रेड, और लास्ट में मैं एक ही चेक करूँगा कि यहाँ पे 35 से ज़्यादा है तो जाके यहाँ पे सिंपली C ग्रेड दे देते हैं। अदरवाइज हम बोल देंगे प्रिंट एफ के अंदर, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यू आर फेल। ओके, यू आर फेल, सिंपली सेमीकोलन किया। अब इसको जाके करते हैं प्ले। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ग्रेड कौन सा है, एक ग्रेड है। क्यों, क्योंकि हमारा परसेंटेज है 17, यहाँ पे हमारा परसेंटेज कितना है 70 है, तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी लिखा है योर ग्रेड इज A यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगर हम यहाँ पे जाके सिंपली इसका परसेंटेज कर देते हैं 20, अब जाके इसको किया सेव, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे आके चेक करेगा ये कंडीशन तो 20 के लिए गलत हो गई, 20 के लिए गलत हो गई, तो वापस ये चेक करेगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में चेक करेगा ये भी गलत है, तो डायरेक्टली एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट में दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कोई किसी के भी साथ कंडीशन मैच नहीं होने की वजह से यहाँ पे एल्स के अंदर जो भी लिखा है यू आर फेल वो एग्जीक्यूट होके यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आ गया, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर फेल मैसेज सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के कंडीशन चेक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ मैच करनी है, तो क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर नंबर इक्वल टू 1 सेमीकोलन, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 0 से लेके 10 तक, यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ, यानी 0 से लेके 10 तक के बीच में है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा बिटवीन 0 to 10। ओके, इस तरह से वापस लिखूँगा एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 एंड नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 20, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर लिखना है हमें क्या लिखना है, ये नंबर जो भी है वो 11 से 20 के बीच में है, यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और यहाँ पे लिख देता हूँ 11। ओके, अगर इन दोनों के बीच में नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट इसके अंदर मैं लिख दूंगा आउट ऑफ रेंज, यहाँ पे सेमीकोलन कर देता हूँ। इसको किया मैंने सेव। ओके, यहाँ पे मैं सेमीकोलन भूल गया। ओके, इसको मैंने सेव किया। ये क्या चेक करेगा कि ये जो भी नंबर है वो 0 से ज़्यादा है और उसी टाइम ये सेम टू सेम नंबर 10 या तो फिर 10 से कम है, तब जाके सिंपली प्रिंट कर दो बिटवीन 0 to 10। अदरवाइज यहाँ पे जाके दूसरी कंडीशन चेक करो कि वो जो भी नंबर है वो 11 से ज़्यादा है और उसी टाइम सेम टू सेम टाइम वो नंबर 20 से कम है, तब जाके ये प्रिंट करो। अदरवाइज डायरेक्टली प्रिंट कर दो आउट ऑफ रेंज। जैसे कि हमें यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सच हो जाएगी और यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा बिटवीन 0 to 10। इसको करते हैं प्ले। यहाँ पे 10 है तो इसके 10 के साथ मैच हो जाएगा और यहाँ पे ये देखो बिटवीन 0 to 10 आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो, एंड की जगह आप और भी यूज कर सकते हो। ओके, सिंपली इसको कर देता हूँ डिलीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 20।
ठीक इसी तरह से इंटीजर b इक्वल टू 10 सेमीकोलन। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये एक वेरिएबल बनाना है मुझे c नाम का। मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम चेक करेंगे कि a और b में से दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे कि a बड़ा है या तो फिर b बड़ा है, जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी उसकी वैल्यू को डायरेक्टली असाइन करना है मुझे वेरिएबल c के साथ। जैसे कि यहाँ पे c की वैल्यू हमने दी नहीं है तो उसको डायरेक्टली असाइन करना है, तो मैं लिखूंगा c इक्वल टू, यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है तो मैं सिंपली उसकी वैल्यू को असाइन करूंगा a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे इसको कैसे पढ़ सकते हैं, a इज ग्रेटर देन b यानी a b से बड़ा है। यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क स्पेस, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा a स्पेस जेम b और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है अगर a b से बड़ा है तो अगर ये कंडीशन सच होती है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा पार्ट, ये क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a, यहाँ पे ये कंडीशन अगर सच होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो भी है वो रिटर्न हो जाएगी, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और डायरेक्टली वेरिएबल c के साथ असाइन हो जाएगी। यानी रन टाइम पर ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि c इक्वल टू a ऐसा आ जाएगा। ओके, अगर ये कंडीशन सच होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, अगर ये कंडीशन गलत होती है तो जेम के बाद वाला जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड वेरिएबल के अंदर रिटर्न हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वेरिएबल c को ताकि हमें समझ में आए कि वेरिएबल c की वैल्यू कितनी आती है। जैसे कि वेरिएबल a और b की वैल्यू को हम रखते हैं इसके अंदर 20 एंड 10। ओके, 20 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन तो सच होगी तो वो क्या करेगा, सिंपली क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एग्जीक्यूट कर देगा यानी वेरिएबल a को रिटर्न कर देगा और सिंपली वेरिएबल c के अंदर उसको वैल्यू को स्टोर कर देगा। यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। वही चीज़ हमें यहाँ पे, वही वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखानी है। सिंपली इसको करता हूँ प्ले। ओके, ये देखो आ गई। ठीक इसी तरह से लास्ट में देख लेते हैं स्विच केस। सिंपली इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, ये सब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, तो बारी बारी इन सबको एक ही वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंटीजर चॉइस इक्वल टू 2 सेमीकोलन किया। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा स्विच स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ओके, इफ कंडीशन जैसा ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे कोई भी एक वैल्यू पास करनी है जैसे कि 4, 5, 6 कोई भी। लेकिन मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वेरिएबल को ही पास कर देता हूँ ताकि यहाँ वेरिएबल के साथ ये पूरी जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। जैसे कि इफ एल्स में हम क्या करते थे, लेस देन ग्रेटर देन ये सब चेक करते थे, लेकिन स्विच केस के अंदर एग्जैक्ट इक्वल टू जो वैल्यू है उसी को हम मैच कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है केस, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ केस स्पेस, अब उसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा 1 जेम एंटर। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसका कोड लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट यू सिलेक्ट 1, इसको किया सेमीकोलन। ओके, उसके तुरंत बाद दूसरा केस लिखना है केस 2। यहाँ पे ये जो भी केस है फ्रेंड वो किसके साथ मैच होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए हमारे वेरिएबल के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पे चॉइस को पास किया है तो उसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा और इसके अंदर ये मैच होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट यू सिलेक्ट 2 सेमीकोलन। ओके, बस इतना ही लिखता हूँ। लास्ट में इफ एल्स के अंदर हमने देखा था कि अगर इफ कंडीशन गलत होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता था, एल्स वाला कॉल हो जाता था, वो एग्जीक्यूट हो जाता था। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे स्विच केस के अंदर यहाँ पे एक केस आता है जिसका नाम है डिफॉल्ट। ये हो गया हमारा डिफॉल्ट केस। यहाँ पे जेम किया, कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये कब कॉल होगा, जब कोई भी केस मैच ना हो तब जाके डायरेक्टली ये वाला कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपली इसके अंदर मैं लिख देता हूँ केस इज कॉल। ओके, ताकि हमें मालूम पड़े कि डिफ़ॉल्ट केस कब कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे आपको यह 2 जगह एरर दिखा रहा है। जैसे कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट या तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना भूल गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लास्ट में लिख देना है ब्रेक सेमीकोलन। बस इतना लिखोगे तो आपकी एरर वो चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक। ये क्या करेगा, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला पार्ट, अगर यहाँ पे वेरिएबल चॉइस की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे केस 1 मैच नहीं होगा, डायरेक्टली केस 2 मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मैच हो गया। तो इसके अंदर ये प्रिंट कर देगा यू सिलेक्ट 2 और उसके तुरंत बाद ये ब्रेक कर देगा, यानी यहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, यहाँ से स्विच के बाहर।
ओके, तो इस तरह से ये काम करेगा। सिंपली इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पे 2 है तो ये केस 2 के साथ मैच हो जाएगा और यहाँ पे यू सिलेक्ट 2 आ जाएगा। चलिए करते हैं प्ले इसको। ओके, यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है यू सिलेक्ट 2, यानी आपने 2 सिलेक्ट किया है। अगर यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा 1 तो ये क्या करेगा, सिंपली स्विच के अंदर जो भी हमने वेरिएबल पास किया है उसकी वैल्यू को केस के साथ मैच करेगा। केस 1 मैच हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि यू सिलेक्ट 1। वही चीज़ आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, ये देखो आ गई। अगर यहाँ पे गलती से यूज़र ने ऐसे 5 पास किया और उसको किया सेव और इसको करते हैं वापस रन, तो वो क्या करेगा, केस के साथ मैच करेगा। लेकिन यहाँ पे केस 1 भी मैच नहीं होगा, 2 भी मैच नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली कॉल कर देगा डिफ़ॉल्ट केस को और उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखो डिफ़ॉल्ट केस इस कॉल आ गया, यानी कोई भी कंडीशन में आपकी ये कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट में दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।